गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों, मैं विवेक गौतम 001 चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, एक्सरसाइज 10.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर है बच्चों ये 13। आइए बच्चों, इसे भी हम सॉल्व करके कंप्लीट कर लेते हैं और इसे हम सीख ले बेटा। प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब्स अ सर्कल सस्टेंड supplementary angles at the center of the circle। तो बच्चों इसमें बोला गया है कि जो ये सप्लीमेंट्री एंगल बनाता है क्या बेटा, ये सर्कल जो है क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर बना हुआ है, ठीक है। और ये क्या बना रहे हैं बेटा, सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं। तो आइए इसे भी बेटा हम क्या करें, प्रूव करके चेक कर लेते हैं। तो बच्चों हम सॉल्यूशन करेंगे और सॉल्यूशन में स्टार्टिंग में हमें क्या लिखना होगा बेटा, लेट लिखना होगा। आप लिखोगे लेट ए बी सी डी इज आ क्वाड्रिलेटरल, फिर क्या लिखोगे बेटा, सर्कमस्क्राइब्स आ विंग आ सर्कल सेंटर इज बेटा क्या लिख दोगे, ओ। सेंटर क्या है बेटा इसका, ओ है, ठीक है। अगर इतना हो गया तो उसके बाद आप क्या लिखोगे बेटा, टचिंग पॉइंट्स ऑफ द सर्कल इज बेटा क्या है, यहां पास से आप बोलोगे P Q R एंड क्या होगा बच्चों, आप बोलोगे सर यस हो जाएगा, ठीक। अगर यहां तक क्लियर हुआ तो अब बेटा हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सिंस क्या लिखोगे बेटा, सिंस DA एंड DC से बेटा, DA एंड DC देखो बेटा, DA और बेटा D और C। देखो बच्चों हम ये ले रहे हैं बेटा, ठीक है। ये साइड आराम से समझना, देखो ना अच्छे से, ये साइड बेटा हम ले रहे हैं, ऊपर का भाग बेटा, ठीक है। ये DA और DC बेटा, ठीक है। यहां पास से आप बोलोगे 8 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एंड, यहां से क्या लिखोगे बेटा, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द क्या है बेटा, टेंजेंट जो ड्रॉन कर रहा है वो क्या होगा बेटा, तो आप बोलोगे क्या बेटा, एक्सटर्नल पॉइंट D टू द सर्कल। एक्सटर्नल देखो बेटा, यहां पास से एक्सटर्नल बेटा बाहरी भाग में बेटा ना, एक्सटर्नल पॉइंट D। देखो बच्चों एक्सटर्नल पॉइंट जो है वो क्या है, D है। देखो बाहरी भाग बेटा क्या है इसका, D पार्ट है, देखो यहां से, ठीक है। इस तरह का हमने बेटा प्रूफ आपको करा चुका है पहले भी, ठीक है। उसके बाद आप क्या बताओगे बेटा, D इन द क्या बेटा, सर्कल। और इसके बाद से हम बेटा क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे कि जो यहां पास से बेटा हमें क्या दिया गया है, DO जो है बेटा, ठीक है। क्या दिया गया है, DO इज लाइन सेगमेंट बेटा, DO जो है एक लाइन सेगमेंट है। आप क्या बोलोगे, DO इज अ लाइन सेगमेंट बोलो बेटा। क्लियर है यहां तक? अगर इतना आपको क्लियर है बच्चों, अगर यहां तक क्लियर, तो आप यहां से ये नहीं बता सकते कि जो एंगल है हमारा, एंगल क्या बेटा, आप बोलोगे CDO। देखो बेटा CDO ये वाला बेटा भाग जो है, ये पूरा भाग, ठीक है। ये देखो मोटा मोटा दिख रहा होगा बेटा, ये पार्ट जो दिख रहा है आपको, अब समझ में आ रहा होगा। ये पार्ट जो है बेटा वो क्या है, हाफ है। एंगल पूरे का D बेटा, ठीक है, पूरा D, ऑल टोटल ADC बोल सकते हो आप, ठीक है। तो पूरा भाग बेटा क्या है, D क्या है इसका,
इक्वल हो हाफ है बेटा, ठीक है। फिर यहां पास से आप जिस तरह सी डी ओ बताए हो बेटा, उसी तरह सिमिलरली आप क्या लिखो बेटा, सिमिलरली ऐसे ही बेटा आप बोलोगे एंगल डी ए ओ इक्वल टू हाफ होगा एंगल ए के सर। फिर इसी तरह सिमिलरली बेटा उसी तरह आप क्या बोलोगे, ए बी ओ इक्वल टू हाफ होगा बेटा क्या, एंगल बी के। बोलो क्लियर है कि नहीं बेटा। इसी तरह आप बताओगे बेटा कि एंगल बी सी ओ इक्वल होगा 1/2 हाफ बेटा सी के। बोलो यहां तक अगर आपको क्लियर हो गया है बेटा तो आप क्या लिखोगे यहां से बेटा, बताओ। यहां तक अगर आपको ये सब क्लियर हो गया तो आप बोलोगे इन क्वाड्रिलेटरल, क्या बोलोगे बेटा, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी से। आप ए बी सी डी से आप ये बोल सकते हो कि जो एंगल ए है बेटा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना होता है बेटा, 360 डिग्री। बोलो बेटा, आप बोलोगे इंटीरियर एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल से आप क्या लिखोगे बेटा, इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। बोलो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री होता है बेटा। और ये किससे हो रहा है, क्वाड्रिलेटरल से हो रहा है। बोलो इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। बोलो अगर यहां समझ में आया बेटा, अब इनकी वैल्यू आप पुट कर दोगे। एंगल ए आपने कितना फाइंड किया है, आप बोलोगे सर हाफ एंगल ए है। फिर एंगल बी आपने कितना फाइंड किया है, आप बोलोगे हाफ एंगल बी है। फिर बेटा यहां पास से ये नहीं बोल सकते हो कि हाफ एंगल सी है, और इसे बेटा हाफ एंगल, सॉरी यहां पास हाफ लिख दो बेटा, हाफ एंगल क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू कितना होगा बेटा, जब सब हाफ हो रहा है तो यहां पास बेटा आप ये नहीं बोल सकते कि जो 180 डिग्री क्या होगा, ये भी हाफ होगा। बोलो बेटा 180 डिग्री भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा बेटा। बोलो बोलो बेटा। और इस इक्वेशन को आप क्या दोगे बेटा, नाम फास्ट दोगे। इस इक्वेशन को आप रिमेंबर रखना, ये इक्वेशन बेटा आगे चल के हमें बेटा क्या करना होगा, यूजफुल में आएगा, ठीक है। तो ये बेटा क्या करेगा, ये हमें वैल्यू फाइंड जो हमें प्रूफ करना है, सप्लीमेंट्री प्रूफ करना है, वो सप्लीमेंट्री प्रूफ करने में मदद करेगा बेटा यही एंगल, ठीक है। अब देखो बेटा मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया है, एक बार आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको समझा दूं फिर से, फिर आगे बढ़ें। एक बार बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फिर समझा दूं। चलिए ले लिए होंगे आप लोग। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, देखो हमने डायग्राम के बारे में थोड़ा सा लिखा, लेट ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल सर्कम स्क्राइबिंग अ सर्कल, सेंटर इज ओ, जिसका सेंटर क्या है बच्चों, ओ है। टचिंग पॉइंट्स ऑफ द सर्कल इज पी क्यू आर एंड एस। फिर यहां से बेटा सिंस डी ए एंड डी सी टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल, एक्सटर्नल समझ में नहीं आ रहा होगा बेटा, तो ये क्या लिखा है, एन ए एल, एक्सटर्नल पॉइंट डी इज इन द सर्कल, सर्कल बेटा। अब ये डी ओ बेटा लग रहा होगा ओ है, तो देखो बेटा डी और ये क्या है, ओ है, इज अ लाइन सेगमेंट। यहां से आपने बताया कि जो डी ओ है बेटा वो एक लाइन सेगमेंट अगर है, तो जिस तरह यहां पास हमने डी ओ को बता रहे हैं, उसी तरह हम लोग बेटा क्या बोल सकते हैं, ए ओ को भी बोल सकते हैं, बी ओ को भी बोल सकते हैं, सी ओ भी बेटा क्या होगा, एक तरह से लाइन सेगमेंट होगा। तो अगर ऐसा है तो आप बेटा सिमिलरली आपने क्या बोल दिया कि हाफ डी आ जाएगा, एंगल सी डी ओ क्या आ गया बेटा, हाफ एंगल डी। फिर इसी तरह हाफ एंगल ए, हाफ एंगल बेटा बी, हाफ एंगल, इसकी वैल्यू बेटा हमने यहां पास पुट कर दिया, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़े बेटा इसके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, तो देखिए इन सबको मैं इरेज कर रहा हूं बेटा, ठीक है। ये बेटा सर्कल लिखा है, क्या लिखा है बेटा, सर्कल लिखा है, ठीक है। अब यहां से क्या बोलोगे बेटा, इन ट्रायंगल, क्या लिखोगे बेटा, इन ट्रायंगल। अब ट्रायंगल कौन सा लोगे, देखो यहां से कौन सा ट्रायंगल लोगे बेटा, डी
DOC ट्रायंगल लोगे बेटा, ठीक है, DOC से, इन ट्रायंगल DOC, सॉरी, इन ट्रायंगल DOC से आप बताओगे बेटा ये कैसे हुआ बेटा, इंटीरियर एंगल है बेटा, ठीक है, इंटीरियर इन ट्रायंगल DOC बेटा, देखो DOC ये वाला भाग बेटा, ठीक है। और उसके बाद क्या लेंगे दूसरा नंबर पे बेटा, ये भी पार्ट हम क्या करेंगे, यूज में लाएंगे, ठीक है। इन दोनों को हम बेटा क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए अब यहां से इन ट्रायंगल DOC से हम क्या करेंगे बेटा, एंगल बताएंगे। देखो एंगल DOC से आपने बोला कि हाफ क्या होगा बेटा, हाफ एंगल क्या होगा D प्लस, फिर क्या बोलोगे बेटा, हाफ एंगल क्या होगा C होगा। बोलो बेटा हाफ एंगल C होगा। एक मिनट बेटा, इसके एक स्टेप इसके ऊपर का भी आप क्या करो, नोट डाउन कर लो कि एंगल DOC प्लस एंगल क्या होगा बेटा, एंगल ODC प्लस एंगल क्या बोलोगे बेटा, OCD, ठीक है। अब यहां से बेटा क्या बताओगे, एंगल DOC तो लिखा रहेगा, ये हाफ क्या हो जाएगा बेटा, ये हाफ हो जाएगा एंगल D के, और ये हाफ हो जाएगा बेटा एंगल, बोलो बेटा C के। बोलो क्लियर है यहाँ पास। और बेटा यहाँ पास से अगर आपको ये क्लियर है, अगर यहाँ पास से आपको क्लियर है बेटा तो आगे बढ़ें, अगर ये क्लियर है बेटा तो आगे बढ़ें। और इसको आप किसके इक्वल कर सकते हो, 180 डिग्री के। आप बोलोगे क्या बेटा, इंटीरियर ट्रायंगल, सम ऑफ द ट्रायंगल बेटा, सम ऑफ द ट्रायंगल से बेटा, ठीक है। आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पास बेटा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री ही रहेगा। बोलो अगर ये 180 डिग्री रहेगा तो अब हाँ आगे बढ़ेंगे बेटा। ये इक्वेशन इसको क्या नाम दे दो बेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड डाल दो बेटा। इक्वेशन इसको क्या डाल दो बेटा, थर्ड डाल दो। फिर यहाँ से आप बताओगे बेटा ये तो आ गया हमारा DOC आ गया है। अब हम क्या बोलेंगे बेटा, एंगल इन ट्रायंगल क्या लिखेंगे बेटा, इंटीरियर इन ट्रायंगल क्या होगा बेटा, AOB से बेटा। तो आप यहाँ पास क्या लिखोगे, एंगल AOB प्लस एंगल क्या हो जाएगा बेटा, आप बोलोगे OAB प्लस अगला बेटा OBA इक्वल टू बेटा 180 डिग्री के होगा। और यहाँ पास भी बताओगे बेटा एंगल AOB लिखा रहेगा बेटा, ये हाफ हो जाएगा एंगल A के, और ये हाफ हो जाएगा एंगल B के, और ये बेटा 180 डिग्री होंगे। इसको इक्वेशन क्या दे दो बेटा, फोर्थ डाल दो बेटा नाम। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा वो फर्स्ट था बेटा, तो ये सेकंड ना होगा बेटा, बोल क्यों नहीं रहे हो आप, ये सेकंड होगा बच्चों, और ये वाला बेटा पार्ट क्या हो जाएगा, इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। बोलो अगर ये फर्स्ट सेकंड बेटा इक्वेशन समझ में आया तो अब इन दोनों को बेटा हम क्या करा देंगे, ऐड कर देंगे। क्या कराएंगे बेटा, ऐड कराएंगे। बोलो इन इक्वेशन को हम क्या कराएंगे बेटा, ऐड करा देंगे। तो ऐड कराने पे बेटा क्या मिलेगा हमें, देखो एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड क्या बेटा थर्ड से। तो यहां से हमने जब ऐड कराया तो क्या मिला बेटा, हमें ऐड कराने पे आपने बोला एंगल DOC प्लस एंगल AOB इक्वल टू हमें मिला सर 1 अपॉन एंगल A प्लस 1 अपॉन हाफ बेटा एंगल B प्लस, ठीक है। फिर क्या मिला बेटा, आप बोलोगे 1 हाफ एंगल C प्लस हाफ एंगल D बेटा। ये इक्वेशन बनी बेटा हमारी कौन सी, बोलो बेटा, ये फोर्थ बन गई बेटा, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करने पे बेटा, सब्ट्रैक्ट कराने पे कौन कौन से इक्वेशन बेटा, बोलो एक बार आप देख लो बेटा, फिर मैं इसको एक बार और बता दूं बेटा थोड़ा सा, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को बेटा देखो यहां से अच्छे से, ये ब्लैक कहाँ है बेटा, ये है, देखो अच्छे से समझो। यहाँ पास ये इक्वेशन जो अभी हमने फाइंड किया है बच्चों, ये इक्वेशन जो हमने अभी फाइंड किया है, इस इक्वेशन को
और ये जो फर्स्ट इक्वेशन है बेटा यहाँ हमारे पास, इन दोनों इक्वेशन को क्या करा दें बेटा, सब्ट्रैक्ट करा दें। क्या करा दें बेटा, सब्ट्रैक्ट करा देंगे तो हमें बेटा मिल जाएगा जो हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो देखो सब्ट्रैक्ट करा देते हैं बेटा, यहीं पास मैं लिख दे रहा हूं बेटा इसके नीचे से ही, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन क्या होगा बेटा, फर्स्ट एंड क्या होगा बताओ, फोर्थ। सब्ट्रैक्ट कराने पे क्या मिल जाएगा, तो आप बोलोगे एंगल, आप बोलोगे बेटा क्या, एंगल, बोलो बेटा, आप क्या बोलोगे बेटा, एंगल, बोलो बेटा क्या मिल सकता है। अरे बेटा यहां पास इक्वल टू में तो हमने लिखा ही नहीं बेटा, यहां पास इक्वल टू में क्या होगा, 360 डिग्री होगा ना बेटा, पूरा ऐड करने पे इन दोनों को, इक्वेशन थर्ड को ऐड करेंगे तो यहाँ 60 डिग्री तो होगा। अब इसे जब सॉल्व करोगे आप तो बेटा सॉल्व करने पे ये एंगल और ये एंगल बेटा कट जाएंगे तो आपको मिलेगा एंगल, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिलेगा बेटा, DOC प्लस एंगल AOB इक्वल टू बेटा 180 डिग्री मिलेगा। और यही हमें बेटा क्या करना था, प्रूफ करना था बच्चों, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया बेटा इक्वेशन, ये भी हमारा प्रूफ हो गया। एक बार आप देख लो बेटा, फिर एक बार समझा दूंगा आपको, ठीक है। एक बार आप इसको क्या करिए, देख लीजिए, फिर मैं आपको समझा दूं। और ये क्या है बेटा, ये सप्लीमेंट्री आ गया है, ठीक है। दो एंगलों को जोड़ने पे बेटा क्या मिल गया, एंगल DOC प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री मिला बेटा, मतलब कि क्या है, ये सप्लीमेंट्री है, ठीक है। अब देखो बेटा हमने क्या किया, हमने यहां से बेटा दो इक्वेशन बनाई। इंटीरियर एंगल बेटा क्या था, DOC से और AOB से हमने बेटा क्या बना दिया, दो इक्वेशन। इनको ऐड करने पे बेटा कितना आया, एंगल DOC प्लस एंगल AOB इक्वल टू हाफ एंगल A हाफ एंगल B हाफ एंगल C, ठीक है। यहां पास बेटा प्लस ही लिखते हैं, ठीक है। यहां पास बेटा हमने क्या लगा दिया है, इक्वल टू बना दिया है बेटा। अगर यहाँ पास तो यहाँ क्या होगा बेटा, प्लस होगा। और एंगल बेटा क्या हो जाएगा, 360 डिग्री के इक्वल में हो जाएंगे ये इक्वेशन बेटा कौन सी है हमारी, इक्वेशन नंबर बेटा ये क्या है, फोर्थ है। और इक्वेशन फर्स्ट बेटा कहाँ है, ये है। इन दोनों इक्वेशनों को बेटा क्या कराने पे, सब्ट्रैक्ट कराने पे, इन दोनों इक्वेशनों को बेटा सब्ट्रैक्ट करा दिए, घटा दिए बेटा, तो क्या आ गया, एंगल, बोलो ये तो बेटा पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा ये पूरा भाग और ये पूरा बेटा, ठीक है। ये 180 डिग्री 360 डिग्री में माइनस होगा तो 180 आ जाएगा। तो ये बेटा हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया है। बोलो अगर इतना बेटा ये क्लियर हो गया है तो आज के लिए बेटा इतना ही, ठीक है। और बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बेटा इसको क्या करिए, शेयर करिए। जो भी बच्चे 10th क्लास में हैं उनको बेटा, जिससे कि इनको लाभ मिल सके, वो भी पता चल जाए कि हाँ उनके लिए कोई वीडियो अपलोड कर रहा है जो कि वो देख करके बेटा सीख सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना।